बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। BEC फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं भिंडी। ये एक नई रेसिपी है और इस तरीके से भिंडी बहुत रिच, मज़ेदार, बेसन और मसाले में लिपटी हुई यूनिक बनेगी। चाट मसाला, दही, टमाटर के साथ चटपटी मसालेदार बनेगी। ना ये टूटेगी और ना ही सख्त बनेगी। ये भिंडी आपने पहले नहीं खाई होगी। ये इतनी मज़ेदार होती है कि जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। इसको ज़रूर बनाएं और फिर कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी थी। ये हमारे पास 1 किलो भिंडी है। इसको हमने अच्छी तरह धो के कपड़े से साफ़ करके काट लिया है। और ये आधा किलो प्याज है। इनको साफ़ करके इनका जड़ वाला हिस्सा निकाल के तो इसको काट के अच्छे से धो लिए। ये अब हम कढ़ाई ले लेते हैं एक, तो उसके अंदर ये सरसों का ऑयल डालना है हमने तकरीबन 1.5 कप। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लेते हैं, वो भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। प्याज़ों को थोड़ी देर तक फ्राई कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। प्याज सॉफ्ट हो चुके थे तो हमने इसके अंदर भिंडियाँ डाल दी हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ख़ास ट्रिक है जिससे भिंडी लेसदार नहीं होगी, वो है सिरका। 1 चम्मच भर के इसके अंदर सिरका डाल देना है, या नींबू का रस है तो वो 1 बड़ा चम्मच डाल देते हैं। भिंडियों को हमने थोड़ी देर प्याज़ों के साथ फ्राई कर लिया है और ये देखें ज़रा भी इसके अंदर लेस नहीं है। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, मोटी मोटी कटी हुई हैं, ये डाल देते हैं इसके अंदर। और साथ ही आधा चम्मच नमक इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसन है, तकरीबन 1 खाने वाला चम्मच भर के इसको हम पैन में डाल के भून लेते हैं, इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके साथ भिंडियों में इतना जायका आएगा। बाहर से जो भिंडी मंगवाते हैं उसके अंदर यही डाला होता है उन्होंने। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है और आधा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर है। ये एक पैन ले लिया हमने, इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डाल लिया है। और ये हमारे पास 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच अदरक का। इसके अंदर ही हम सारे खुश्क मसाले डाल के मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ही जो बेसन हमने भून के रखा था वो भी डाल लेंगे। सारे मसालों को इसलिए हम मिक्स करने लगे हैं ताकि जब हम ऑयल के अंदर डालें मसाले तो हमारे मसाले जले ना। अब इनको ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरह भून लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, खुश्क मसाले और बेसन को हमने थोड़ी देर भून लिया है। मसाले जल ना जाएं इसलिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के इसको और थोड़ा भूनते हैं। एक बार और थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको भून लेते हैं। अच्छी तरह भूनना है इसको। मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, इनका ऑयल भी अलग हो गया है। अब फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेते हैं और आधा कप दही है, इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करते हैं। थोड़ी देर दही और मसालों को भून लेते हैं। और ये हमारे पास 3 अदद टमाटर हैं, इनको बारीक बारीक काट के मसाले के अंदर डालते हैं। मसाले को थोड़ी देर भून लिया है और इसका घी भी अलग हो गया है।
अब इसके अंदर ये बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। ये टमाटरों को हमने मसाले में डाला था तो तकरीबन टमाटर गल चुके हैं। अब इस मसाले को पकड़ के भिंडी के अंदर डाल देते हैं। भिंडियाँ भी तकरीबन 80% कुक हो चुकी हैं। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 6-7 मिनट तक दम पे रखते हैं। फिर इसको बीच में एक बार मिक्स भी करेंगे ताकि नीचे ना लग जाएं। ये इसकी आंच देख लें, दम से भी कम वाली आंच रखनी है आपने। तकरीबन 7 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। बीच में एक बार इसको मिक्स किया था और ये देख लें भिंडी हमारी माशाल्लाह कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है और ये बहुत टेस्टी है। बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार रिच भिंडी की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।